एक बात जो मोदी को दूसरे राजनेताओं से अलग करती है वो ये कि मोदी ना तो रुकते हैं ना थकते हैं। 3 राज्यों में चुनाव जीतने के बाद अब मोदी ने 2024 के लिए बिगुल बजा दिया है। मोदी ने अब की बार 400 पार की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं विपक्ष के लोग पीएम कैंडिडेट के नाम पर ही आपस में उलझे हुए हैं। बड़ी खबर ये है कि इंडी अलायंस में अब महाभारत मचा हुआ है। खबर ये है कि नीतीश कुमार गुस्से में हैं और जब नीतीश गुस्से में होते हैं तो वो पलटी मारते हैं। ऐसे में राहुल गांधी से लेकर तमाम विपक्षी दल या यूं कहें कि इंडी अलायंस के तमाम नेता उन्हें मनाने में जुटे हुए हैं। तो सवाल ये है, क्या ऐसे में विपक्ष मोदी के विजय रथ को रोक पाएगा, जो तीसरी बार दिल्ली का किला फतेह करने निकल पड़े हैं। मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 पार का टारगेट सेट कर दिया है। बीजेपी के तमाम दिग्गज इस मिशन में लगे हुए हैं। वहीं विपक्षी नेता एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। वो लोग पिछले 6 महीने में 4 मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन रिजल्ट नील बटे सन्नाटा ही रहा, क्योंकि वहां हर नेता प्रधानमंत्री बनना चाहता है। अब जेडीयू की तरफ से ये बयान आ गया है कि अलायंस का पीएम उम्मीदवार नीतीश कुमार को होना चाहिए, क्योंकि देश नीतीश को जानता है। खड़गे फड़गे का नाम तो गिने चुने लोगों ने ही सुना होगा। अब आप खुद देखिए, एक सहयोगी दल के लोग दूसरी पार्टी के अध्यक्ष को खड़गे फड़गे कहकर बुला रहे हैं। इन बातों का विश्लेषण करके आप खुद विपक्ष की हालत समझ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कल से बीजेपी मिशन हैट्रिक में लगी हुई है। कल से बीजेपी के ऑफिस में एक बड़ी बैठक चल रही है, जिसमें बीजेपी के बड़े से बड़े दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं। इन सब का मिशन एक है, ये लोग अब की बार 400 पार की कोशिश में जी जान से लगे हुए हैं। अब की बार हैट्रिक लगाई जा सके, इसलिए नेताओं से फीडबैक लिए जा रहे हैं, ताकि 2024 के चुनाव के लिए एक प्रभावी रणनीति बनाई जा सके। पदाधिकारियों और नेताओं को टारगेट दिया जा रहा है। प्रदेश प्रभारियों को भी बुलाया गया है और जेपी नड्डा इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। बीजेपी ने इस बार 400 से ज्यादा सीट जीतने का टारगेट सेट किया है। मोदी मिशन मोड में है कि अब की बार 400 पार। इसके लिए 35 करोड़ मतदाताओं का या फिर वोटों का टारगेट सेट किया है। 2019 में बीजेपी को तकरीबन 22 करोड़ वोट मिले थे और उन्होंने 303 सीटें जीती थी। आपने बीजेपी की तैयारी तो देख ली, अब देखिए विपक्ष क्या कर रहा है। इंडी अलायंस के नेता कल जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे। बड़े बड़े नेता मंच पर बैठे थे, सांसदों के निलंबन पर विरोध कर रहे थे। ये लोग हाथ पकड़कर खड़े थे, लेकिन इन्हें समझना होगा कि मोदी को हराने के लिए हाथ नहीं बल्कि दिल मिलने चाहिए। यहीं आकर मामला फंस जाता है। विपक्ष की 2 फ्रंट्स पर लड़ाई जारी है। एक तरफ वो मोदी से लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी लड़ाई है खुद से। खबर ये है कि इंडी अलायंस की पिछली बैठक के बाद से नीतीश कुमार नाराज हैं, क्योंकि वहां ममता ने पीएम कैंडिडेट के तौर पर खड़गे का नाम आगे रख दिया था। जैसा कि मैंने बताया, नाराजगी का आलम ये है कि राहुल गांधी ने नीतीश को फोन मिलाया और उन्हें मनाने की कोशिश की। क्या नीतीश को ये बात खराब लगी? जवाब है हाँ, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इस बार रास्ता क्लियर है। सारे दल एक साथ आ गए हैं, तो बिना किसी बहस और चर्चा के अलायंस की तरफ से पीएम उम्मीदवारी उन्हीं को मिल जाएगी, क्योंकि वो प्रधानमंत्री बनने की अपनी ख्वाहिश और मंशा पहले ही जता चुके हैं और विपक्ष का हर एक नेता इस बात को जानता है। लेकिन ममता बनर्जी ने यहाँ बाजी पलट दी। और जरा रुकिए, मामला इतना भर नहीं है, एक और पेंच बाकी है। विपक्ष के ज्यादातर नेता करप्शन यानी भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे हुए हैं। वो कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। तेजस्वी यादव को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए, बल्कि दिल्ली से वो पटना आ गए। ये जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ मामला है। लालू प्रसाद यादव भी समन से अछूते नहीं हैं। इनसे 27 दिसंबर को ईडी की पूछताछ होगी और इस मामले में केजरीवाल तो इन सब के सरदार हैं। इन्हें 21 दिसंबर को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन ये नहीं गए, तो ईडी ने अब इन्हें तीसरी बार फिर से नोटिस या यूं कहें कि समन थमा दिया है 3 जनवरी के लिए। अब देखना ये है कि ये क्या बहाना बनाएंगे।
और जैसा कि आपको पता है, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह तो पहले से ही जेल में हैं और कोर्ट ने इनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। इसका मतलब ये कि इनका नया साल जेल में ही मनेगा और केजरीवाल इनको तिहाड़ में कब ज्वाइन कर ले कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आशंका तो कुछ ऐसी ही दिख रही है। अब इन फैक्ट्स और ऑब्जर्वेशन के आधार पर आप खुद एनालाइज करके देखिए कि पूरा विपक्ष अकेले मोदी के सामने कहां तक टिक पाता है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। ऐसे ही दमदार एनालिसिस और हर एक छोटी से बड़ी न्यूज के लिए आप हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बोलते रहें जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।